गांव में चारों ओर घने जंगल थे और इन्हीं जंगलों के बीच में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था रामपुर। रामपुर के लोग बहुत सीधे साधे थे और उनका जीवन खेती बाड़ी पर निर्भर था। हर शुक्रवार को गांव के बाहर एक छोटा सा बाजार लगता था जहां लोग अपनी सब्जियां और अन्य सामान बेचने आते थे। इस बाजार में एक बूढ़ी औरत भी आती थी जो हमेशा एक पर्पल रंग की साड़ी पहने रहती थी। लोग उसे सब्जी वाली दादी कहते थे क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट और ताज़ी सब्जियां बेचती थी। उस बूढ़ी दादी की सब्जियों की सबसे खास बात ये थी कि उनकी सब्जियों में एक अजीब सी चमक होती थी। जो भी उनकी सब्जियां खरीदता वो उनकी तारीफ करते नहीं थकता था। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना होने लगी। जो भी व्यक्ति उस बूढ़ी दादी से सब्जियां खरीदता था वो रात को गायब हो जाता था। शुरुआत में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक के बाद एक कई लोग गायब होने लगे तो गांव में डर का माहौल छा गया। एक दिन गांव का एक जवान लड़का जिसका नाम राजू था अपनी माँ के लिए सब्जियां खरीदने बाजार गया। उसने देखा कि बाजार में सिर्फ वही बूढ़ी दादी बैठी है। राजू ने सोचा कि यह सब्जी वाली दादी से सब्जियां खरीदने का अच्छा मौका है क्योंकि उसकी सब्जियां सबसे अच्छी होती है। उसने दादी से 1 किलो आलू और आधा किलो टमाटर खरीदे। जैसे ही उसने पैसे दिए, दादी ने उसे एक अजीब सी मुस्कान दी। राजू घर आया और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने दादी की चमकती हुई सब्जियां देखी और थोड़ा डर गई क्योंकि उन्होंने भी गांव में हो रही घटनाओं के बारे में सुना था। रात को राजू को एक सपना आया। उसने सपने में देखा कि वही बूढ़ी दादी एक विशालकाय चुड़ैल में बदल गई है जिसके दांत नुकीले हैं और आंखें लाल हैं। वो उसे अपनी लंबी लंबी उंगलियों से पकड़कर एक गहरे कुएं में ले जा रही है। राजू डर के मारे चिल्लाता हुआ उठा। अगले दिन सुबह राजू ने गांव के मुखिया को अपनी बात बताई। मुखिया ने उस बूढ़ी दादी के बारे में और जानने का फैसला किया। उन्होंने गांव के कुछ अनुभवी लोगों को बुलाया और उन्हें उस सब्जी वाली दादी का पीछा करने के लिए कहा। उस दिन बाजार में दादी अपनी सब्जियां बेचकर जाने लगी। राजू और उसके दोस्त छिपकर उसका पीछा करने लगे। वे पीछा करते करते गहरे जंगल में पहुंच गए। जंगल के बीच में उन्होंने देखा कि दादी एक विशाल बरगद के पेड़ के पास रुकी और गायब हो गई। पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक गहरा गड्ढा है जिसमें से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। राजू और उसके दोस्तों ने हिम्मत करके गड्ढे में झांका। वे हैरान रह गए। गड्ढे के अंदर एक गुफा थी जिसमें कई गांव वाले बेहोश पड़े थे। उन्हें देखकर राजू को सारा माजरा समझ में आ गया। सब्जी वाली दादी कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जो लोगों को अपनी जादू वाली सब्जियों से बेहोश करके उन्हें यहाँ ले आती थी। राजू और उसके दोस्तों ने मिलकर गांव वालों को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे जाग नहीं रहे थे। अचानक गुफा के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी। राजू ने देखा कि वो चुड़ैल उनकी तरफ आ रही है। चुड़ैल को देखते ही राजू और उसके दोस्त बहुत डर गए। चुड़ैल ने राजू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन राजू ने तुरंत अपनी जेब में रखी एक छोटी सी चांदी की कटार निकाली और चुड़ैल पर वार किया। जैसे ही कटार चुड़ैल को लगी, वो एक जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर गई। चुड़ैल को गिरता देखकर राजू और उसके दोस्त गुफा से बाहर भागने लगे, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपनी जादू वाली शक्ति से पत्थर और पेड़ उनके रास्ते में फेंक दिए, लेकिन राजू और उसके दोस्त नहीं रुके। वे दौड़ते रहे और आखिरकार गुफा से बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि सूरज की रोशनी गुफा के अंदर जा रही है। चुड़ैल सूरज की रोशनी से डरती थी। राजू ने तुरंत एक बड़ा शीशा लिया और उसे गुफा के अंदर की तरफ कर दिया। सूरज की रोशनी शीशे से टकराकर गुफा के अंदर जाने लगी। चुड़ैल रोशनी को देखकर बहुत परेशान हो गई। वो चिल्लाने लगी और अचानक एक काले धुएं में बदल गई और गायब हो गई। चुड़ैल के गायब होते ही गुफा के अंदर बेहोश पड़े सभी लोग होश में आ गए। राजू और उसके दोस्तों ने उन्हें बाहर निकाला और गांव वापस लेकर आए। गांव में सबने राजू और उसके दोस्तों की बहादुरी की बहुत तारीफ की। उस दिन के बाद से बाजार में कभी कोई सब्जी वाली चुड़ैल नहीं दिखाई दी। गांव वाले खुश थे और राजू की बहादुरी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई